बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में मज़लूम तरीन अक़वाम में से एक कौम फ़लस्तीनी मुसलमान है। 1948 में इसराइल की सूरत में जो एक नाजायज़ रियासत का क़याम अमल में आया और उसकी पुश्त पनाही बड़ी ताकतों ने की, जिसके नतीजे में मुसलमान अपने ही ख़ित्ते में, अपने ही वतन में बेघर होकर रह गए। और ये मामला जो है वक्त के साथ साथ पेचीदा से पेचीदा तर होता चला गया। आज सूरत हाल ये है, फ़लस्तीनी मुसलमान, उनका इलाक़ा और उनकी ख़ुद मुख्तारी वो सिमटते सिमटते सिर्फ़ गज़ा की एक पट्टी तक महदूद रह गई है, जिसे इंसानी हुकूक़ के माहिरीन एक सबसे बड़ी दुनिया की ओपन जेल करार देते हैं। इसी बरस अक्टूबर के आगाज़ में फ़लस्तीनियों ने अपने हुकूक़ के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की, जिसके नतीजे में ये मसला एक मरतबा फिर उभर कर सामने आया है। इस सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि तमाम मुस्लिम उम्मा मिलकर फ़लस्तीन का मुक़दमा लड़ती और मुसलमानान फ़लस्तीन के हक़ ख़ुद इरादियत के लिए हर वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता जिससे उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का क़याम यकीनी हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर से हमारे मुक़्तदर तबक़ात वो इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई भी ऐसा इक़दाम करने को तैयार नहीं हैं या करने की सकत नहीं रखते जिसके नतीजे में फ़लस्तीन को आज़ाद कराया जा सके। इन हालात में बाज़ हमारे अहले दानिश ऐसे भी हैं जो ये कहते नज़र आते हैं कि असल में तो फ़लस्तीनियों को ये चाहिए कि वो एक जमहूरी तरीक़ा इख्तियार करें, और इससे उनकी मुराद ये होती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, वहाँ पर अपने हक़ का मुतालबा करें और फिर जो वहाँ पे फ़ैसला हो उसको तस्लीम कर लें। ये बात बज़ाहिर बड़ी खुशनुमा मालूम होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम मामलात जो हैं वो किए जा चुके हैं, और इसके बावजूद जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, इसराइल उनको भी मानने पर आमादा नहीं है। चुनांचे हम देखते हैं कि 67 तक जो ख़ित्ता फ़लस्तीनियों के पास था, आज वो भी इसराइल छीन चुका है। वो मुसलसल जो है वो नाजायज़ आबादकारी करता चला जा रहा है, यहूदी बस्तियां आबाद करता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को वहाँ से बेदखल करता चला जा रहा है। वहाँ के मुसलमानों के पास अपने कोई हुकूक नहीं हैं और वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में जब हम बाज़ अहले दानिश जैसे मोहतरम जावेद गामिदी साहब और इस तरह के बाज़ दीगर लिबरल तबक़ात की बातें सुनते हैं, तो हकीकत ये है कि वो मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ हैं। जबकि असल सूरत हाल ये है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के जो माहिरीन हैं, जिनमें पाकिस्तान में जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब, उनकी इस पर बाकायदा किताब भी है और उसमें उन्होंने एक बाकायदा बाब कायम किया है जिसमें मोहतरम गामिदी साहब के इस नुक्ता नज़र का जायज़ा भी लिया है और ये बताया है कि 1948 में कोई ऐसा कानून मारज़ वजूद में नहीं आया जिसको फ़लस्तीनियों ने मानने से इनकार कर दिया हो, बल्कि असल सूरत हाल ये है कि वो एक महज करारदाद थी और उसके बाद जो है वो इसराइल ने मज़ीद उसकी भी खिलाफ वर्जी की और उस वक़्त असल में फ़लस्तीनी रियासत का या ऐसी किसी क़ुव्वत का वजूद ही नहीं था। तो वो मामले की बिल्कुल एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनाकर पेश करते हैं, जबकि वो नहीं होती। आज करने का काम ये है कि तमाम मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो और फ़लस्तीनियों के लिए हर मुमकिन तरीक़े से आवाज़ उठाए, इसलिए कि उख़्वत ईमानी का तकाज़ा यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरि वल हुम्मा। यानी मोमिनीन की बाहमी मोहब्बत और शफ़क़त और गमखारी और हमदर्दी की मिसाल ऐसे है जैसे कि जिस्म है कि जब उसका एक उज़्व किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो तमाम आज़ा जो हैं वो उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं और पूरा जिस्म जो है वो बुखार और दर्द की शिद्दत से बेचैन हो जाता है। तो आज भी यही है। इक़बाल ने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने यह कहा था कि उख़्वत इसको कहते हैं, चुभे जो कांटा काबुल में
تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ آج اسی بے تابی کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو مقتدر طبقات کی سطح پر اس مسئلے کو ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھانا چاہیے، اور فلسطینی مسلمانوں کی پوری اخلاقی اور سفارتی حمایت ہونی چاہیے، اور جو عوام مسلمین ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں ہر ممکن طریقے سے ان تک امداد پہنچانی چاہیے، اور خاص طور سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورے خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ظالموں کے خلاف بددعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائے اور ظالم قوتوں اور غاصب قوتوں کو شکست فاش سے دوچار کرے۔